स्पीड में करना है, स्पीड में। कोहनी को घुटने से टच, स्पीड में, स्पीड में करना है। कोहनी को घुटने से टच करेंगे, स्पीड में। रिलैक्स कर ले, कोई रहे तो टच करेंगे। करो मैं फिर कर दे, हाथों को भी फैला लेंगे फिर तो टच। एक मिनट, सभी एक्सरसाइज 1 मिनट तो करेंगे कम से कम। एंकल्स को टच करने की कोशिश करेंगे। एड़ियों को छूना है, स्पीड में करेंगे। हाथों से पैरों के टोच छुएंगे, अंगूठों को छुएंगे इस तरह। रिलैक्स कर लीजिए। किसी को थकान लग रही है तो ऊपर हाथ करके जंप जंप, और ऐसे ये भी जंप और ये भी जंप। आपको थकना है, मेरे चल गति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, जो माइंड कंट्रोल नर्व्स हैं उन पर प्रेशर पड़ना चाहिए। इसमें थकना है सभी को। जो थक गए हैं वो बैठ के करें, जो नहीं थके हैं वो खड़े होकर करेंगे। गहरी सांस लेना है और गहरी सांस छोड़ना है। कम से कम 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट। और ज्यादा का तो कोई वो नहीं है। जब तक आप थक जाते हैं तब तक आप करें। कोई थक गए हैं तो बैठ जाएं। जो थक गए हैं वो रेस्ट ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम विभक्तासन में रेस्ट करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ पर रेस्ट करना है 10 सेकेंड। सांसें नॉर्मल और रिलैक्स। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन लगाने के लिए हथेलियों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। सांसें नॉर्मल कर लीजिए। कोई थके हैं तो रेस्ट कर लीजिए। और इनहेल करते हुए वो ऊपर जाएंगे। इनहेल एंड गो अप। Concentrate on some point. किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब लगेगा कि हम सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो हम एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे।
एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वृक्षासन कर लेंगे। वृक्षासन करने के लिए क्या करना है, ये पैर को यहाँ पर रखना है और ऊपर की तरफ हाथ को जोड़ लेना है। सांस रोक सकते हैं तो रोक के रखें। जब सांस नहीं रोक पाए तो वापस आ जाए। इस तरफ से भी सेम। वापस अर्धचक्रासन करेंगे। सांस भरते हुए पीछे बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इनहेल एंड गो बैक। एक्सहेल एंड कम बैक। एक बार और। इनहेल एंड गो बैक। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस। Inhale and go back. Exhale and come back. थक गए हैं तो बैठे, रिलैक्स कर लें 1 मिनट। रिलैक्स करेंगे। लगाएंगे, ये वज्रासन लगा लीजिए, वज्रासन। इस तरह से। और अर्धशीर्षासन की प्रैक्टिस करेंगे। अर्धशीर्षासन लगाने के लिए दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे। सर जो है वो यहाँ जमीन पर रखेंगे सर। की तरफ हो रहा है। घुटने से टेक देंगे, दोनों हथेलियों की मुट्ठी बना लेंगे, इसमें सर को टिका देंगे। नॉर्मल सांसें, सांसें नॉर्मल और प्रणामासन में रिलैक्स। कर लेंगे, बैठेंगे और
लिफ्ट योर राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और आगे रख देंगे, इस तरह से आगे रख देंगे और फिर ऊपर सीलिंग देखना है। इसको ऐसे पकड़ भी सकते हैं, ऐसे धीरे से ऐसे। अगेन दूसरे पैर से भी करेंगे सेम। पर्वतासन, लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे और आगे रख देंगे, ऐसे आगे रख देंगे और इसको पीछे ही रखेंगे। फिर इसको ऐसे, जो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, जो इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो ऐसे सिर्फ ऐसे रिलैक्स करें, ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। और जो पकड़ सकते हैं वो इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे रिलैक्स करेंगे, ऐसे। सूर्य नमस्कार कर लेंगे एक बार। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, हस्तोत्तासन। सांस छोड़ते हुए नीचे पादहस्तासन में आ जाएंगे और दोनों पैरों के बगल में अपने हाथों को रख देंगे, सांस छोड़ के रखेंगे यहाँ पर। आसन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आगे झुके तो आपको सांस छोड़ना है और जब आप पीछे को झुके तो आपको सांस भर के झुकना है। एक पैर को पीछे ले जाएंगे, इनहेल करते हुए इस तरह से और ऐसे बैलेंस करेंगे पीछे की तरफ, ऐसे भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को रख देंगे, सांस भरते हुए दूसरे को भी ले जाएंगे, दंड की स्थिति में प्लांक पोज में आ जाएंगे, जैसे डिप्स लगाते हैं उस पोज में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को टेक देंगे, अष्टांग प्रणाम करेंगे, चेस्ट और चिन भी जमीन को छूएगा। और अभी हमें भुजंगासन की स्थिति में आना है, साष्टांग प्रणाम कर लेंगे और भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, इनहेल, ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। जो पैर हमारा पीछे गया था वो पैर हमारा आगे आ जाएगा अश्वचल संचालन आसन में, से बैलेंस। और सांस छोड़ते हुए हाथों को रख देंगे, सांस भरते हुए दूसरे हाथ को ले आएंगे, यहाँ पर सांस छोड़ के रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर हस्तोत्तासन में, सांस छोड़ते हुए वापस नमस्कार की मुद्रा। बालासन में रिलैक्स कर सकते हैं या गुरु प्रणाम आसन में इस तरह से, ये ऐसे रिलैक्स करना है। 90 डिग्री पैर, 90 डिग्री हाथ पीछे, 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। इस तरफ से भी सेम 90 डिग्री पैर, 90 डिग्री हाथ, 5-5 सेकंड दोनों तरफ। जाएंगे। किसी का रिलैक्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो शशकासन में या मंडूकासन में रिलैक्स कर सकते हैं या गुरु प्रणाम आसन में। मंडूकासन, हाथ को ऐसे पाइप बना लेंगे, यहाँ रखेंगे, ये हाथ सीधा रखेंगे और इसके ऊपर ही हाथ रख देंगे और नीचे झुकेंगे। आप इतना रह सकते तो भी ठीक है, जमीन पर टच कर सकते हैं तो भी ठीक है।
हो जाए उतना। ध्यान से नॉर्मल। डायबिटीज के लिए काफी अच्छा है ये आसन। पेट के लिए तो काफी सारे आसन मैंने बता दिए थे। और किसी को करना है तो वो ऐसे बैठे बैठे या लेटे लेटे कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, दोनों को भी लेके से कर सकते हैं। ऐसे सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर को उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे इस तरह से और ऐसे। जो बताया था वो भी कर सकते हैं। ऐसे अंगूठे को नाक से छूना है, अंगूठे को नाक से, दोनों अंगूठे को भी ऐसे नाक से छू सकते हैं। उठ जाएंगे। वज्रासन, सुखासन या पद्मासन जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें बैठें और हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का समय हो गया है, आज टाइम ज्यादा हो गया। आज छुट्टी है तो टाइम ज्यादा हो गया, देख नहीं पाया, सॉरी। प्राणायाम करेंगे आप वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर भी बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं वो प्राणायाम तो जरूर करें। थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे, 3 सेकंड, फिर 30 सेकंड प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए क्या करना है, गहरी सांसें लेना है और गहरी सांसें छोड़ना है। तो सांसें ऐसे भी अपन ले सकते हैं और ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका। सांस लूंगी तो ऊपर करूंगी, छोड़ूंगी तो नीचे करूंगी। इनहेल, ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो, जिसको ठीक लगे। रुक जाएंगे। आप घर पर इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर तो मैं 1-1 मिनट ही करती हूँ। इसकी ड्यूरेशन को और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के लिए सांसों को छोड़ना है, झटके से 3 लंबे गहरे सांस। कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति के बहुत सारे फायदे मैं बताती रहती हूँ। प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट कोई प्राणायाम है तो वो कपालभाति और अनुलोम विलोम है। ये 2 प्राणायाम सभी को जरूर करना चाहिए। स्टार्ट करेंगे कपालभाति। हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, सांस को छोड़ना है।
प्राणायाम करेंगे तो उसमें ही आधा घंटा हो जाएगा। इसीलिए प्राणायाम को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग घर पे इनकी अवधि को, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। कपालभाति कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा और एक हाथ में ऐसे रखना है अंगूठे को। एक अंगूठे से नाक बंद करेंगे और कोशिश करना है जितने टाइम में हम सांस लेंगे उससे डबल टाइम में सांस छोड़ेंगे। अगर हम 1 सेकंड में सांस लेते हैं तो हम 2 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। एक ही नाक से छोड़ना है। लेफ्ट से सांस लेंगे सबसे पहले, इनहेल, बाएं से सांस भरें धीरे धीरे और दाएं से छोड़ेंगे स्लोली एक्सहेल। अब दाएं से ही सांस लेंगे, इनहेल, और बाएं से छोड़ेंगे धीरे धीरे एक्सहेल, स्लोली एक्सहेल। अब बाएं से ही लेंगे, इनहेल, और दाएं से छोड़ेंगे, एक्सहेल। फिर दाएं से ही लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया कम से कम 1 मिनट करेंगे, थोड़ी सी देर करेंगे इसको। इम्पोर्टेंट प्राणायाम है, नाड़ी शोधन। ये 1 मिनट हमने कर लिया है। घर पे अगर आप करेंगे तो इसकी अवधि को और बढ़ाएंगे, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। उज्जाई करेंगे। उज्जाई करने के लिए सांस गले को सिकोड़ना है और गले से सांस लेनी है। जैसे हम मुंह से सांस लेते हैं, जब गले से जाती है ऐसे आवाज आती है, ऐसे ही सेम आवाज आएगी जब हम उज्जाई करेंगे। तो सर उद्गीत कर रहे हैं, उद्गीत भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण। ये हम लास्ट में और स्टार्टिंग में करते हैं। किसी को उद्गीत करना है तो वो कर सकते हैं, ये इस टाइम पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उद्गीत मतलब ओम का उच्चारण। सांस लेंगे नाक से, सांस को रोक के रखेंगे और बाएं से सांस छोड़ेंगे। एक बार और, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। एक बार और करेंगे। होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। कानों को अंगूठे से बंद कर लेंगे। इस आंख को इंडेक्स फिंगर से, नाक को मिडिल फिंगर से, जीभ का पाइप बना के सांस लेंगे और सांस को रोक कर रखेंगे। मुंह में भर लेंगे हवा से और चिन लॉक लगा देंगे। जब लगेगा कि सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो हम सबसे पहले चिन लॉक खोलेंगे, हाथों को हटाएंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। देख लीजिए कैसे करना है। इसको इस पर रखेंगे, इसको नाक पर बंद कर लेंगे, जीभ का पाइप रखना। नाक से सांस छोड़ देंगे। एक बार और षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। आंखों को इंडेक्स फिंगर से, नाक को मिडिल फिंगर से, जीभ का पाइप रख सांस लेंगे। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने के लिए भी अंगूठों
आँख बंद करेंगे। इस उंगली को माथे पर रखेंगे। ये 2 उंगलियां मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आंखों पे रखेंगे, इसको माथे पर। इंडेक्स फिंगर को माथे पर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को माथे पर। और ओम का गुंजन करेंगे। इनहेल करेंगे और ओम का गुंजन करते हुए सांस छोड़ेंगे। मुंह से नहीं बोलना है, मन ही मन भवरे की भांति गुंजन करना है। इनहेल, डीप इनहेल, फिर से इनहेल करेंगे। एक बार और इनहेल, जाइए। यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ सेशन को आज के। शवासन लगाएंगे अभी। आप लोग हेडफोन यूज कर सकते हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि ये प्राणायाम का सेशन कंप्लीट हो गया। जी साकिर सर नमस्कार। लेट हो गए हैं आप सर। ईद की बहुत सर आपको ईद मुबारक हो सर। जी सर।